एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मंगलवार का दिन है, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और सुबह उठ के सबसे पहले जो है ना मैं बाहर चेक करती हूँ कि मिल्क बास्केट से जो मैंने सामान मंगवाया हुआ है वो आ गया है या नहीं। तो आज काफ़ी जल्दी मतलब 5:30 बजे ही ये लोग डिलीवर करके चले गए थे सामान, वरना तो 6 बजे तक आता है। तो नाइट में मैंने थोड़ी बहुत सब्जियाँ, फ्रूट्स और मिल्क ऑर्डर कराया था, क्योंकि जिस दिन मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट डे ऑफिस और स्कूल जाना है और घर में कोई भी सब्जी नहीं है तो फिर मैं मिल्क बास्केट से ऑर्डर करा लेती हूँ। वरना तो वो जो ट्यूसडे और सैटरडे हमारे यहाँ मंडी लगती है वहाँ से लेकर आते हैं। अच्छा, एक गलती क्या हुई मुझसे कि मैंने शिमला मिर्च ना मतलब 1 kg मंगवा ली भूल में। मुझे लगा कुछ और सब्ज़ी है और मंगवा ली शिमला मिर्च। तो फ़िलहाल आज जो है नाश्ते में आलू और शिमला मिर्च ही मैं बनाने वाली हूँ सबके लिए। और फ्रूट्स में मैंने ग्रेप्स मंगवाए थे बच्चों के लिए। और आम वगैरह मैं अभी नहीं मंगवा रही हूँ, क्योंकि जिस दिन से वंशिका की तबीयत ख़राब हुई थी ना आम खा के, उस दिन से आम मैं नहीं मंगवाती हूँ। तो यहाँ पर जो है सब्ज़ी वगैरह मैंने अच्छे से कट कर ली है। इसको वॉश कर लेते हैं 2 बार पानी से और बस जल्दी जल्दी से सब्ज़ी फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अभी सब लोग सो रहे हैं। मैंने किसी को भी नहीं उठाया है, बच्चों को मैं 6:15 के करीब उठाती हूँ। और बस ये है कि सुबह सुबह एक बार उठने में तो थोड़ा सा लगता है कि यार कैसे उठे, काश कि आज छुट्टी होती। बट एक बार जब उठ जाओ तो आपके अंदर फुल एनर्जी आ जाती है, फिर जो है काम करने का एक जोश आ जाता है। कढ़ाई में डाला है ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया, यहाँ पर मैंने डाल दिया है जख्या और अब आलू और ये शिमला मिर्च जो है ना इसको ऐड कर देंगे और उसके बाद अच्छे से इसको भूनेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे बेसिक मसाला। अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। लहसुन और टमाटर जो है मैं चॉप करके डालूंगी, चॉपर में चॉप कर लूँगी दोनों चीज़ों को, लेकिन वही वो लास्ट में मैं डालती हूँ, जबकि सब्ज़ी 95% जो है बन जाती है। क्योंकि लोहे की कढ़ाई है तो टमाटर अगर डाल दो तो फिर सब्ज़ी गलने में टाइम ले लेती है। जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक जल्दी से आटा भी गूंद लेते हैं। तो फ्रेश आटा यहाँ पर मैं गूंद रही हूँ। और आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि दी हमें आपकी ये वाली बात बहुत अच्छी लगती है कि आप जो है ना फ्रेश आटा गूंदते हो। अच्छा, पता है क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत आटा बचा भी होता है ना 1-2 रोटी का, तो उसकी रोटी जैसे सुबह नाश्ते में मैं अपने लिए बना लेती हूँ, बट बच्चों को और इनको हमेशा टिफ़िन के लिए जो है मैं फ्रेश आटे की ही रोटियाँ देती हूँ। इधर जो है मेरे दोनों काम हो चुके थे, तो मैंने बच्चों को भी उठा दिया था। विदांश नहा धो के आ चुका है, उसको रेडी कर रही हूँ और इतनी देर में वंशिका जो है नहाने गई हुई है। अच्छा, 2 बाथरूम है घर में, लेकिन पता है क्या होता है कि दोनों की जिद होती है सुबह की हमें तो एक ही बाथरूम में नहाना है। तो ये लड़ाई करते हैं इस चीज़ को लेकर भी, क्योंकि एक तो सुबह सुबह बच्चे उठने में वैसे ही परेशान हो जाते हैं, उसके बाद फिर उनकी जिद रहती है। तो कितना भी बोलो लेकिन मानते नहीं है। इधर मैंने विदांश को तैयार कर दिया है और फिर मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए अभी तक पराठे नहीं बनाए थे। तो यहाँ पर जो है बच्चों के लिए मैं पराठे बनाऊंगी सब्जी के साथ के लिए, और इनके लिए भी मुझे रोटियां बनानी है, बट वो अभी नहीं बनाऊंगी, मैं बाद में बनाऊंगी। फिलहाल जो है बच्चों के लिए यहाँ पर पराठे बना लेते हैं। आज वेदांश के लिए मैं ट्रायंगल शेप के पराठे बना रही हूँ और वंशिका के लिए मैं जो वैसा होता है ना स्क्वायर शेप का, वो वाला बनाऊंगी। क्योंकि वंशिका के लिए जो मैं पराठा बनाती हूँ वो थोड़ा सा मोटा बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 पराठे रख दूंगी ना तो वो खा के नहीं आएगी, तो वो फिर एक ही खा के आएगी। लेकिन मैं 2 रोटियों का एक ही पराठा उसके लिए बना दूंगी, तो फिर वो ईजिली जो है खा के आ जाती है स्कूल से। बच्चों का जल्दी से जो है टिफ़िन पैक कर लेते हैं। तो इधर मैंने वंशिका के लिए तो सब्ज़ी रख दी है और साथ ही साथ पराठा पैक करके रख दिया है। वेदांश के लिए मैं क्या करूँगी कि सब्ज़ी को ना पराठे के बीच में डाल के थोड़ी थोड़ी सी और रोल बना दूँगी। शिमला मिर्च वो खाएगा नहीं, तो मैंने शिमला मिर्च में से सिर्फ आलू निकाले, थोड़ा सा मेयोनीज़ लगाई और रोल बना के रख दिए, तो उसको खाने में ईजी रहता है। और इस तरीके से ना वो अपना पूरा लंच जो है ना फिनिश करके आता है। आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि दी ये जो लंच बॉक्स है, जब इसमें बच्चों के लिए आप सब्ज़ी रखते हो तो ऑयल वगैरह लीक नहीं होता है? तो नहीं होता है, क्योंकि ये जो लंच बॉक्स होते हैं लीक प्रूफ होते हैं। तो मेरे लंच बॉक्स में तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आती है। अच्छा, इधर जो है फ्रूट्स के लिए दोनों के लिए मैंने जो है ग्रेप्स रख दिए हैं, तो दोनों अपना खा के आ जाएंगे। अच्छा, क्या होता है कि फ्रूट्स रखने पर एक फ़ायदा होता है, अगर बाई चांस स्कूल में फ्रूट ब्रेक नहीं हुआ या कम देर का हुआ, तो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे आते समय ना अपना टिफ़िन पूरा फिनिश कर लेते हैं। तो बस ये है कि उनके पेट में कुछ जाना चाहिए, फिर वो चाहे मॉर्निंग में जाए या फिर दोपहर में। इधर मेरा सारा काम हो चुका है, बच्चों का जो है टिफ़िन पैक हो गया है, मैंने उनके बैग में भी रख दिया है। लास्ट काम रहता है बच्चों के बाल वगैरह बनाना। तो बच्चे जब नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद जो है मैं उनके बाल वगैरह बनाती हूँ।
अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं दोनों बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ और मैं आ भी गई थी और वंशिका के पापा अभी भी नहीं उठे थे। तो बस अभी मैं आऊँगी और सीधे चली जाऊँगी किचन में, बिल्कुल भी बैठूँगी नहीं, क्योंकि अगर एक बार बैठ गई ना तो फिर मेरे को लगता है मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, और बस सो गए तो फिर सारा काम आपका ऐसे ही रह जाएगा। और अभी मैंने अपने लिए चाय भी नहीं बनाई है, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ वंशिका के पापा के ऑफिस जाने का। तो जब तक जो है वो अपना रेडी होते तब तक मैं अपने सारे जो मेरे काम होते हैं वो मैं निपटा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने किचन में आके बर्तन अरेंज करे हैं, उसके बाद ये दूध रख दूँगी बॉईल करने के लिए, और साथ ही साथ मैं बनाऊँगी उनके टिफ़िन के लिए रोटियाँ। तो पराठे तो वो खाने वाले नहीं हैं, तो उनके लिए टिफ़िन के लिए भी रोटी बनाऊँगी और घर में खाने के लिए भी मैं रोटियाँ ही बनाऊँगी। और सुबह सब्ज़ी बनाने का ये तो फ़ायदा होता है कि आपने एक बार जो है सब्ज़ी बना दी तो फिर ये है कि दोपहर तक आपका जो है काम चल जाता है। इधर मैंने अपना भी नाश्ता बना लिया है और उनके लिए भी बना लिया है। अब जो है किचन क्लीन कर देती हूँ, और इस टाइम तक भी वंशिका के पापा रेडी नहीं हुए थे, तो बस वो अभी रेडी हो रहे हैं, उतनी देर में मैं अपने काम निपटा रही हूँ। अच्छा, पहले क्या होता था कि मैं वेट करती थी कि जब ये ऑफ़िस चले जाएँगे उसके बाद मैं अपना काम करना शुरू करूँगी, और वो जो फिर आधा पौन घंटे का ब्रेक होता था उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था मेरे कामों को निपटाने में। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि मैं वेट नहीं करती हूँ उनका कि हाँ वो ऑफिस जाएंगे उसके बाद मैं अपने काम जो है स्टार्ट करूँगी। मैं अपने काम करना शुरू कर देती हूँ, और उनका टिफ़िन वगैरह मैंने इस टाइम तक पैक करके रख दिया था। तो बस फिर उनको जो है नाश्ता देना था, वो बाद में जब वो पूजा कर लेते हैं उसके बाद। उस बीच जो मेरे पे टाइम मिला मैंने अपना किचन क्लीन कर लिया, साथ ही साथ ये जो बर्तन थे ये वॉश कर लिए, और मेरा जो किचन का मेन काम है किचन क्लीनिंग का वो हो चुका है। हॉब क्लीन नहीं की है क्योंकि दूध रखा था बॉईल होने के लिए, तो बस यहाँ पर जो है दूध भी बॉईल हो चुका है। अब जल्दी से हॉब भी क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने हॉब क्लीन कर ली है, और ये जो अभी न्यू डस्टर मैंने मंगवाया था ना किचन क्लीनिंग के लिए, बहुत अच्छा है, ये येलो कलर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है इससे। इधर जो है साथ के साथ ये मटका भी भर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी जो है आपको पानी चाहिए ही होता है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, मटका भर लिया है और इतनी देर में ये भी जो है ऑफिस के लिए निकल चुके थे। अब यहाँ पर जो है मैं अपनी क्लीनिंग की शुरुआत करूँगी। तो सबसे पहले ये वाला रूम है जो कि मुझे सेट करना है। नॉर्मली ख़राब नहीं होता है, लेकिन वही है कि मॉर्निंग में जब बच्चे रेडी होते हैं, और इस रूम में इसलिए रेडी करती हूँ कि दूसरे रूम में बच्चों के पापा सोए रहते हैं तो उनको डिस्टर्ब ना हो, तो बच्चे इसी रूम में रेडी होते हैं। तो वो वाला रूम मैंने ठीक कर दिया है, और अब यहाँ जो नीचे गद्दा लगा था उसको डेली जो है मैं धूप में डाल देती हूँ, और यहाँ पर जो है थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला रूम थोड़ा सा ज़्यादा मेसी रहता है मेरा। यहाँ पर बेडशीट बिछा लेते हैं। अच्छा, ये जो बेडशीट है ना ये मेरी फेवरेट बेडशीट है। अच्छा, कुछ होता है ना घर में कुछ बेडशीट जो आपकी फेवरेट होती है, उन्हीं में से ये 2-3 बेडशीट मेरी फेवरेट है। एक तो ये, एक जो डार्क ब्लू कलर की मैं बिछाती हूँ, एक ब्राउन कलर की, क्योंकि ना ये बेडशीट ऐसी है कि इनको बिछा दो तो ये हिलती नहीं है बेड से एक भी बार। काफ़ी अच्छा जो है कपड़ा है इसका। इधर जो है मैंने आज जो मैट होते हैं वो भी वॉश करने के लिए भिगा दिए हैं, क्योंकि उनको जो है मैं मशीन में वॉश नहीं करती हूँ, मशीन ख़राब हो जाएगी। तो किचन रनर हो गया और ये जो मैट्स हो गए ये सारे जो है मैं हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ। तो मैट को भीगने में भी 1-1.5 घंटा लग जाएगा, उतनी देर में जो है मेरी सारी क्लीनिंग हो जाएगी। मैट सबसे लास्ट में धोऊंगी जब मैं नहाने जाऊंगी। फिलहाल तो जो है झाड़ू लगा लेते हैं। और रात को ना थोड़ा सा आंधी तूफान जैसा माहौल बन गया था, तो तूफान आया था, और जिस दिन तूफान आ जाता है उस दिन जो है घर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, धूल वगैरह अंदर तक बहुत सारी आ जाती है, और बैल्कनी के तो पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आज मुझे बैल्कनी भी वॉश करनी है। तो अभी क्या है कि गर्मियाँ है ना, धूल भरी आंधी चलती है, तो वही है कि हर दूसरे तीसरे दिन मुझे पूरा बैल्कनी वॉश करनी ही पड़ती है। वैसे तो झाड़ू लगा के भी पोछा लगा लो, बट क्या होता है कि वॉश करके ना सारी रेत सारी मिट्टी होती है ना वो अच्छे से जो है धुल जाती है, और अगर पोछा लगाओ ना तो फिर पोछे में बहुत सारी मिट्टी आती है। तो मुझे इजी लगता है धो देना, बस पानी डालो और अच्छे से बैल्कनी वॉश हो जाती है। और इधर जो है पूरा झाड़ू वगैरह लग चुका है, अब डस्टिंग की बारी आती है, तो बस मैंने डस्टिंग भी कर ली है जल्दी से। और आप लोग पूछ रहे थे कि जो डाइनिंग टेबल पे प्लांट मैंने रखा है वो नकली है या असली है,
तो वो असली प्लांट है और वो लकी बैम्बो होता है ना, वो है वो। तो असली का प्लांट है वो, नकली तो ये रखने ही नहीं देते। इन्हें नकली प्लांट से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जो 1-2 रखे हुए भी हैं ना, वो मैंने अपनी ज़िद से रखे हैं कि नहीं मुझे रखने दो थोड़े से आर्टिफिशियल भी, वरना तो ये कहते हैं कि चारों तरफ जो है ना रियल वाले प्लांट होने चाहिए। तो वो रियल का प्लांट है हमारा। अच्छा, इधर जो है सोफ़े वगैरह पे भी धूल चढ़ गई थी, तो इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और पता है क्या होता है कि जब तक बच्चे घर नहीं आते हैं, घर इतना साफ़ सुथरा चमकता हुआ रहता है ना, इतना सुकून मिलता है। लेकिन जैसे ही बच्चे आते हैं ना घर, ऐसा लगता है एक आंधी आ गई होगी, पूरा घर जो है वापस से वैसा ही हो जाता है जैसे कि सुबह ये लोग जाते हैं उस टाइम पे होता है। अच्छा, इधर जो है अभी जल्दी से मैं पहले ये जो शू रैक के ऊपर हमने टॉप रखा हुआ है, काउंटर टॉप, उसको क्लीन कर लेती हूँ और साथ ही साथ बैल्कनी वॉश कर लेती हूँ। पानी डाला है मैंने, अभी तो देखा आपने कितनी सारी धूल हो रही थी, तो बस जल्दी जल्दी से इसको क्लीन भी करेंगे। और साथ ही साथ क्या था कि प्लांट्स में भी मैं पानी डाल रही थी, क्योंकि पता है क्या होता है, अगर इवनिंग तक का वेट करूँगी, वंशिका के पापा का वेट करूँगी, तो वो पानी तो डालते हैं प्लांट्स में लेकिन उतनी ही ज़्यादा गंदगी भी मचा देते हैं। फिर क्या होता है कि मुझे फिर वो धोना पड़ता है पूरी बैल्कनी। तो मैं सोचती हूँ कि इनको बोलूँगी इससे अच्छा मैं अपने आप अपने हिसाब से काम करूँगी, तो मैं थोड़ा सफाई से करूँगी। तो बस इधर भी प्लांट्स पे जो है मैंने पानी डाल दिया है और साथ ही साथ तीनों चारों बैल्कनी को वॉश कर देंगे। सुबह सुबह ये काम हो जाते हैं तो हो ही जाते हैं, लेकिन बाद बाद में फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है ना, फिर आप बैल्कनी वाले काम नहीं कर सकते हो। आज थोड़ा सा मॉर्निंग के टाइम में धूप भी कम थी, मतलब जैसे धुंधला सा मौसम होता है ना, तो उसमें क्या होता है धूल धूल भरा मौसम होता है, बट धूप कम होती है, तो फिर काम करने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। इधर भी मैंने सारे प्लांट्स को धो भी दिया है आज अच्छे से, और अच्छे से उनमें पानी भी डाल दिया है। और जब प्लांट्स को धोते हैं ना, तो उनके जो पत्ते होते हैं ना, वो देखने में कितने सुंदर लगते हैं ना, उनमें भी ना एक नई जान आ जाती है। तो बस ये वाला जो मेरा काम है बैल्कनी को वॉश करने का, ये भी हो चुका है। अब चलते हैं पोछा लगाने वाले काम पे। अच्छा, पोछा मैंने इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मैं अंदर बाहर जा रही थी ना, बार बार बाथरूम में पानी लेने जाना होता है, तो फिर क्या होता है पैरों के जो है ना दाग धब्बे लगते हैं पूरे फर्श पे। तो बैल्कनी वगैरह का काम करने के बाद ही जो है मैं पोछा लगाती हूँ। बस मॉर्निंग में सबके जाने के बाद हमारे यही काम होते हैं। उसके बाद काफ़ी लंबा जो है गैप मिल जाता है जिसमें कि हम लोग रेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली तब जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं। तो फिर ये होता है कि दोपहर की ज़्यादा टेंशन होती नहीं है, तो बच्चे आएंगे उसके बाद खाना वाना खा के फिर इतना टाइम मिल जाता है कि 1 आध घंटे हम लोग सो जाएं। अच्छा, इधर अब लास्ट में बारी आती है बाथरूम वगैरह क्लीन करने की। तो डेली मैं जो है दोनों बाथरूम क्लीन करती हूँ। तो ये हमारा जो अंदर रूम वाला बाथरूम है वो है, एक बाहर वाला है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ भी प्लांट रखा हुआ है वंशिका के पापा ने, क्योंकि जहाँ जहाँ चीज़ें वंशिका के पापा यूज़ करते हैं वहाँ आपको प्लांट्स ज़रूर मिलेंगे। तो बस जल्दी से जो है बाथरूम क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। पहले मैंने वो शीशा क्लीन कर दिया है, उसके बाद ये जो वॉश बेसिन है उसको क्लीन कर देंगे। और बस सारी चीज़ें क्लीन करूँगी मैं। और सब चीज़ों के लिए मैंने ना अलग अलग जो स्क्रबर होते हैं वो रखे हुए हैं, तो हर चीज़ को क्लीन करने का अलग स्क्रबर है। तो सारी चीज़ें धुल चुकी हैं, बस यहाँ पर अब सारा जो सामान है वो अरेंज कर देते हैं। ये देखिए प्लांट भी इन्होंने रखा हुआ है, तो चलिए थोड़ा सा पानी इसमें भी डाल देते हैं। और बस इसी के साथ ही मैं अपने इस वाले वीडियो का भी यहीं पर एंड करूँगी। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।